बच्चे और किसी ने ज्वाइन करना, एक बार मैसेज कर दो फिर। फाइन, मैं थी, मेरा लास्ट डेट Q0 आई थी और Q बार 1 हो चुकी थी। Q बार को रहने दो चाहे थे, ठीक है। ये मेरी लास्ट डेट चल रही थी। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट डेट। अब नेक्स्ट डेट क्या है? 10 की। मैं S को ले रही हूँ 1, R को ले रही हूँ 0। दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स मैं सप्लाई करूंगी। अब Q0 जब घूम के आएगा यहाँ पे, तो 10 पे आउटपुट क्या आएगी? बोलो बोलो, अपने आप को अनम्यूट करो जल्दी। आंसर तुमने बताना मुझे। 10 पे 0, Q bar will be 0. This 0 will be supplied to this as second input to gate G2. Sorry, G1. This is G2. ठीक है। अब 0 पे क्या आती है? 1. This 0 will be cancel out and will become 1. ये 0 cancel out हो जाएगा। अब अगर फाइनली देखें तो the latch is in 1-0 state. 1 means set. This is the reset state. क्लियर है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थी ना। लास्ट में हमने सिर्फ ये चेक करना, ये नहीं कहना कि Q0 से 1 हो गई तो क्या हो गया, होगी तो, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेट पे चल रही थी ना। ये जब 0 इनपुट सप्लाई की थी, दिस इज द प्रीवियस इनपुट, ठीक है। गॉट इट बच्चे? किसी को दिक्कत आई यहाँ पे? ये आप घर पे ना एक बार दोबारा सोचना, तब आपको क्लियर होगा, इसलिए मैं आपको ये कंटिन्यू करवा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड स्टेट। आई एम स्टार्टिंग विद द स्टेट 0-0 फर्स्ट। आई विल बी सप्लाइंग द, अब लैच इस वक्त कहाँ पे है? 1 और 0 स्टेट पे। ठीक है। Now I'm giving the input 0 and 0. ठीक है। For 0, the output will be 1 from this Q value. Previous value Q की 1 चल रही थी, set state चल रही थी। On 0 and 1 inputs, NOR gate क्या बिहेव करता है? बोलो। 0 आएगा मैम। 0 आएगा, वेरी गुड। Q 0 पे ही है, देखो। When this 0 is supplied to this gate, अब 0-0 पे 1 आएगा मैम। 1 है, 1 पे ही है। यानी कि on supplying inputs S is equal to 0 and R is equal to 0, there is the output remains Q itself. Output remains Q itself. चाहे हम इसको, इसका प्रीवियस वर्जन, ये तो सेट से देखा था ना। अभी हमारा जो फ्लिप लैच था वो सेट स्टेट में चल रहा था, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट 1 थी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने सेट के बाद, ये थर्ड स्टेज के बाद, यहाँ इसके बाद मैं यहाँ इस इनपुट्स पे चली। मैं इसके बाद भी चल के दिखाती हूँ। लेट इट बी। अब चेंज करते हैं, Q को 0 ले लेते हैं। जब मेरी सेकंड स्टेज का रिजल्ट आया था वो क्या आया था? Q 0 था, Q बार 1 था। जब मैंने सेकंड स्टेट, ये 0-1 की स्टेट रन की थी, मेरा Q 0 आया था और Q बार 1 आया था। मैं इसको सप्लाई देती हूँ। अब मेरे SR अभी भी 0 और 0 ही है। Q 0 का मतलब यहाँ पे इनपुट, ध्यान से देखो, दिस इनपुट इज 0। 0-0 इनपुट्स पे आउटपुट क्या आती है? 1, जो कि है 1, और यहाँ पे 1 जब गया 0-1 पे आउटपुट क्या आती है? 0, जो कि है। यानी कि जब इनपुट्स S और R की 0-0 होंगी, द लैच विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट ओनली।
और रिमार्क्स में हम कहेंगे देयर इज नो चेंज, 0 इनपुट्स पे लैच का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वो अपनी प्रीवियस वैल्यूज पे ही रहेगा। गॉट इट? मैं लास्ट कर रही हूँ, एक बार इसको खुद से सारे केसेस बनाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि करना क्या है। द थिंग इज ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए है, लास्ट में हमने इनको याद ही रख लेना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी में हम सारे काम करेंगे, बहुत लंबे क्वेश्चंस जाते हैं। ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें पता चले, कंसेप्ट हर एक में क्लियर होगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्विक व्हाइल डिस्कसिंग दीज केसेस। इतना टाइम नहीं होगा, देखोगे तुम्हें पता है कि 0 होगी तो ये घूम के आएगी assumption लेके, तो ये सेट स्टेट में चली जाएगी, बाकी ऑल डिपेंड्स तुम्हारी स्पीड कितनी है। चलो लास्ट केस मैं डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज व्हेन योर SR इज इन 1 स्टेट। आई एम सप्लाइंग the 1 inputs, this S is 1, this R is 1। अब कोई भी वैल्यू ले लो आउटपुट की, प्रीवियस स्टेट मान लो 0 1 चल रहा है उसका, मान लो 0 1 चल रहा है, ठीक है। जब ये 0 का सप्लाई देंगे यहाँ पे, when this 0 is supplied to G1 gate, 1 0 पे आउटपुट क्या बनी, it will be, बच्चे बोला करो, अकेली मैं बोलूंगी, मैं तुमसे पूछना ही बंद कर दूंगी, फिर क्लास ऐसे ही चलेगी। बोलो 0 1 पे क्या बनेगा नॉर गेट? मैम 0 0 मैम 0 this q bar will be 0 when this 0 is supplied as second input to this gate, then 1 0 पे क्या होगा? 0 0 मैम 0 it will Ma'am, be 0. again 0। अगर हम ये q और q bar को अब ऑब्जर्व करें, the q and q bar are both 0, that is not possible। तो इसलिए हम कहते हैं कि this is an इनवैलिड स्टेट, क्योंकि 1 1 हम सप्लाई नहीं दे सकते, द आउटपुट इज नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क। तो रिमार्क्स में क्या आएगा? इनवैलिड स्टेट, हम लैच को 1 1 सप्लाई नहीं दे सकते, दिस इज द रिमार्क। आई होप यू ऑल गॉट इट। समय लग गया? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम कुछ समय लगा? ठीक है, यस मैम एक बार क्या करना, अब घर पे पहली बात तो ये सारी थ्योरी पढ़नी है, पहले 3 पेजेस की, गो थ्रू इट। तुमने रफली उसका एक आइडिया लेके उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना है, जब भी कोई लैच या फ्लिप फ्लॉप आपसे पूछा जाता है। देन गो फॉर द SR लैच। बच्चे अगर लैचेस में क्वेश्चन आएगा, एक ही लैच हमने पढ़ना है, SR लैच, और उसके 2 केसेस हैं, आपको दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे। ऑल डिपेंड्स कैसे करती हो, एक को पूरी डिटेल में जाते हो, दूसरे को ब्रीफ कर देते हो, जनरलाइज कर दोगे, या दोनों ही तुमने डिटेल में लिखनी है, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी स्पेस पे डिपेंड करेगा। अब तुम्हारा एक होमवर्क बिसाइड्स दिस नॉर गेट के साथ, एक और होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, गो फॉर अ ट्रायल, ताकि तुम्हें पता चले काम करना कैसे है। आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज अ NAND gate। आई विल बी प्लेसिंग 2 NAND gates as G1 and G2 over here। I'll be supplying the 2 inputs। Now the inputs will be in the form of SR। अगर NOR gate का देखो तो RS की फॉर्म में ली मैंने, इसमें SR ही देनी है। The output will be same, बस inputs को रिवर्स किया मैंने, याद रखना। यहाँ पे आउटपुट Q ही है, यहाँ पे आउटपुट Q बार ही है। मैंने यहाँ से एक आउटपुट को एज इनपुट इसको सप्लाई देनी है, और यहाँ पे एक इनपुट यहाँ से लेनी है। Do the same process। Take the 4 set of values 0 0 0 1 1 0 1 1। Assume the Q value for the first case as 0। You can take it as 1 also। ये तुम्हारे पे डिपेंड है, 1 के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेजेस उसकी वैसे ही आएंगी। Either go for a 0 state assumption or go for a 1 state assumption। ठीक है, start with S is equal to 0, R equal to 1।
then go for s equal to 1, r equal to 0, then go for 0 0 and 1 1 case. Observe the table. The table has to be reversed. जो तुमने नॉर गेट में टेबल बनाया है, यानी कि पहले नो चेंज आया था, फिर तुम्हारा रीसेट आया था, फिर सेट आया था, फिर इनवैलिड आई थी, इसमें रिवर्स होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा ट्रुथ टेबल विल बी ऑफ द फॉर्म इनवैलिड, सेट, रीसेट, देन नो चेंज। अगर ये आता है इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ लग गया, नहीं तो आई विल बी डिस्कसिंग इट अगेन। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ट्राई टू assume the values, try to supply the inputs, and then check for the corresponding outputs. क्या तुम ट्रुथ टेबल बना पा रहे हो इन केसेस को लेके? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। मैंने क्या होमवर्क दिया? यस मैम। फाइन, ये मैं अब कल मैम लेक्चर अपलोड कर देना। लेक्चर में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।